योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बल्कि वो संत एक महंत भी हैं। उनका ओहदा सबसे अहम गोरक्षनाथ पीठ के महंत का भी है। लिहाजा योगी के शपथ ग्रहण में साधु और संत भी शिरकत करने वाले हैं। एक महंत के नाते योगी का ओहदा और उनका रुतबा इस शपथ ग्रहण में कैसे दिखने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में फिर एक बार बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है। 2022 के महासमर में बीजेपी ने जिस बम्पर जीत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, उसके बाद से यूपी का सियासी नक्शा बीजेपी के भगवा रंग में रंग गया। जीत के हीरो बने योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे और छवि ने उत्तर प्रदेश में 3 दशक पुराने इतिहास को बदल दिया। यूपी की 273 सीटों पर कमल खिलने के पीछे वजह रही योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त जलवा, जिसने यूपी की सियासत में वो कर दिखाया जो यूपी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जीत बीजेपी की थी। जीत का सेहरा बंधा योगी आदित्यनाथ के सिर पर। इस प्रचंड जीत के नायक बनने के बाद से ही ये तय हो गया कि योगी ही यूपी में फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। यूपी में फिर एक बार भगवा लहराने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उनका रुतबा और उनका ओहदा एक संत, सन्यासी और एक महात्मा का भी है। यही वजह है कि योगी का लगाव धर्म और आस्था से भी जुड़ा रहा है। इस बार भी योगी आदित्यनाथ जब शपथ के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में संतों की भी अहम भूमिका रहने वाली है। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में प्रयागराज से शामिल हो रहे संत योगी को दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर गर्व का जिक्र करते दिखे। उत्साह तो है ही है, क्योंकि एक हमारे संत हैं, ऊपर से गोरक्ष पीठ के, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पीठ कही जाती है, उसके बाद बागम्बरी पीठ का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं उत्साह तो है हमारे अंदर। दूसरी बात है कि संतों के लिए तो ये गर्व का विषय है कि एक संत तो ऐसे हुए कि जो उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संत एक मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे संत योगी के बीते 5 सालों के कार्यकाल को गर्व के साथ याद कर रहे हैं और योगी कार्यकाल में आस्था को लेकर हुए काम का जिक्र करते हुए साधु संत इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं कि प्रयागराज में साल 2025 में होने वाला कुंभ इस बार 2019 से भी शानदार होगा। प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री का जिस तरीके से पंचवर्षीय गई है, इससे भी श्रेष्ठ और सुंदर अगला 5 वर्ष जाए। इसी उत्साह के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी का प्रसाद, सिंदूर, तिलक लेके जाएंगे और महाराज श्री को लगाएंगे और हनुमान जी महाराज अपना आशीर्वाद उनको दें, ताकि वो ताकतवर और यशस्वी रूप में आगे अपना कार्य करते रहें। योगी सरकार में हुए राम मंदिर को लेकर कामों का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में शामिल होने वाले साधु संत करते नजर आते हैं। एक संत के नाते योगी की छवि धर्म से जुड़े लोगों के बीच भी मजबूत रही है। इसका असर योगी के शपथ ग्रहण समारोह पर भी नजर आएगा। जिस राम मंदिर के लिए हमारे जो बचपन से ही साधु बनने के बाद तो खैर ये प्रेरणा और गाढ़ बन गई, तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया। प्रधानमंत्री जी का मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। यह भारत सरकार का है, यह सभी लोगों का जो भारतवर्षीय है, सनातन हिंदू वैदिक परंपरा को समझने वाले समझ सकते हैं कि राम मंदिर का कितना प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं महाराज श्री तो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों का, गायों के प्रति तो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। दोबारा सत्ता में आकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी का जलवा कायम है। विपक्ष को पटखनी देकर पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रहे योगी आदित्यनाथ के सिर जीत का सेहरा बन रहा है। दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह अगर भव्यता के लिए यादगार रहने वाला है, तो समारोह से जुड़े लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।